फ्रेंड्स, अगर आप सभी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी के क्रम में फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, हिंदी के PYQs क्वेश्चन जो सीटेट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2015 से लेकर के 2026 तक के जो है कलेक्शंस मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए। आप सभी को बता दें, इसकी मैं सेट्स लेकर के आती हूँ। ये जो सेट नंबर है वो सेट नंबर 5 है। इसके पहले की जो भी सेट्स हो गई वो मैंने जो है अपने चैनल के प्ले लिस्ट में डाल दिया है। एक टॉपिक्स की मैं जो है यहाँ पे एक सब्जेक्ट के 10 सेट लेकर आई हूँ, जिसमें से CDP का मेरा कवर हो चुका है, जहाँ पर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा फ्रेंड्स। हिंदी का कवर करा रही हूँ और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो है आप सभी को इसे जो है ये आपको हेल्प करेगा आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे ऑप्शन से केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, या फिर केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। और आप सभी को इतना ट्रेंड कर चुके हैं, आप सभी को इतना बता चुके हैं कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि केवल शब्द हमेशा जब कट करेंगे तो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाने वाला। अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है मुहावरे, लोकोक्ति का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, या अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्ति करने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखना के संदर्भ में कहा जा रहा है कि एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत है या एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो लिखना जो है एक तरह की बातचीत है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोई लेखक लिखता है तो अपनी बातों को उसमें लिखता है, तो एक तरीके से वह बातचीत जो है कहा जा सकता है लिखना को। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि कक्षा 1 के बच्चे डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। घर परिवार, चूँकि चारों ऑप्शंस में घर परिवार दिया है, तो इन सब में हमें देखना है कि इसमें हमारा तो घर परिवार टीवी लेकर के नहीं आएंगे, ठीक है। उसके साथ वहाँ पे पड़ोसियों को नहीं लेकर के आएंगे, ठीक है। ये मैं निगेटिव जो भी गलत है वो मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके साथ ही यहाँ पे जो है एक मिनट फ्रेंड्स, कक्षा 1 के बच्चे और यहाँ पे जो है इसका जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चूँकि वो दोस्त तो उसके क्लास में ही रहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा घर, परिवार और परिवेश। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से हो और किसी टेस्ट के लिए हो, सॉरी फ्रेंड्स, के लिए ऑप्शन है अर्थ, उद्देश्य, अक्षर ज्ञान, मनोरंजन, शब्द पहचान, मूल्यांकन, उसके साथ ही अक्षर ज्ञान उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A अर्थ और उद्देश्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नहीं शब्द पूछा गया है, उसकी तरफ ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए के संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाने, पढ़ने का प्रयास करना। नेक्स्ट है चित्रकारी को स्वयं के व्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, या सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। यह जो है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा जा रहा है कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। शायद मैंने आपको जब कल पढ़ाया था तो उसमें मैंने आप सभी से ये भी कहा था कि भाषा कौशल कितने होते हैं, उनके नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, बट आप सभी ने नहीं लिखा। अभी भी आप जो है भाषा कौशल के कितने प्रकार है वो मुझे लिखिएगा, और कौन कौन से उनके नाम है वो जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। भाषा कौशल के संबंध में अगर सही कथन की बात करें तो भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, या भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। तो भाषा के जो कौशल होते हैं वह एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भाषा
डैश और जैसे एक उत्तम साधन है सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जोड़ने और पढ़ने, लिखने, समझने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जोड़ने के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है, अनुकरण या रचनात्मकता या भाषा प्रयोग या अभिव्यक्ति पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुकरण। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पे नासीरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः संबंधित है। अब आप समझ लीजिए पठन संबंधी जो कठिनाई होती है यह समावेशी शिक्षा से प्रश्न बना हुआ है, और जब पठन संबंधी जब दिक्कत होती है, पढ़ने में परेशानियाँ होती हैं, तो वो हमारी होती है डिस्लेक्सिया। ठीक है, लेखन संबंधी होती है डिस्ग्राफिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये एक मिनट फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डिस्लेक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वाइगोत्स्की के विचारों के आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है, कविता दोहरानी, कहानी सुननी, कार्यपत्र को या परस्पर अंतःक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परस्पर अंतःक्रिया, क्योंकि यहाँ पर वाइगोत्स्की की बात की गई है, और वाइगोत्स्की महोदय यानी सिद्धांतकार जो है ये वैज्ञानिक, इन्होंने कहा है कि जो बच्चे पारिवारिक परिवेश में सीखते हैं, अंतःक्रिया करके सीखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक शब्द इन्होंने दिया है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आप याद रख सकते हैं कि ये वाइगोत्स्की से जुड़े हुए हैं। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना आवश्यक है। बच्चा जिस भी परिवेश से आता है, जो भी उनकी भाषाएं हैं उसको प्राथमिकता देना, उनकी भाषाओं को महत्व देना, उनके अंदर ये भावना जागृत करना कि जो है तुम किस भाषा में बोल रहे हैं, इससे बच्चा जो है निराश होता है। इसीलिए बच्चे तो भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं, यानी उनका जो परिवेश होता है वो भिन्न भिन्न होता है, पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उनकी भाषाओं को महत्व देना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है? किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मैं अवसर शब्द पे पढ़ती हूँ वहाँ रुक जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पॉजिटिव जो है ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कौन सा प्रश्न बच्चों को भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? यदि तुम आम बेचते तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? आजकल आम का दाम कितना है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि तुम आम बेचोगे तो उनसे कितने दाम लोगे और क्यों? इससे क्या होता है, बच्चे की भाषा का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? और यहाँ पे पूछा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो रिपीटेड है। मैं आप सभी को बता देती हूँ, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, तो यह जो है रोचक लगी विषय वस्तु, इसलिए जो है प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य का मुख्य आधार होता है रोचक विषय वस्तु। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी को बता दें, ये जो कविता है कुछ पंक्तियां हैं, इससे प्रश्न बनते हैं, आप सभी को पता ही होगा, इस तरीके से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। नहीं झुका करते जो दुनिया से, करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पहनी आँख भविष्य का तकती चीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखती अपनी ऋण। ठीक है, अभी हम यहाँ पे प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? ठीक है, कविता जो है वो किसके पक्ष में खड़ी है? तो यहाँ पर जो है, अगर आप सभी ने इसे अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक की बात की जा रही है, यानी जो सीधी रखते अपनी, यानी कि स्वाभिमानी निर्भीक की बात की जा रही है, साहस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। तो व्यक्ति की दृष्टि किस तरीके से होना चाहिए, अंधकार को चीरने का। नेक्स्ट है कि दूर की चीज़ों को साफ साफ देखने की, या दूरदर्शिता से लैस, तो दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊंचे से ऊंचे सपनों को नियंत्रण देने का भाव है। ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना, उच्च कोटि के स्वप्न देखना, उन्हें साकार करने का प्रयास करना, स्वप्नहीन रहना, स्वप्नशील रहना और सपनों को आमंत्रित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तम शब्द का पर्याय है। तम का अर्थ क्या होता है, तम का अर्थ होता है अंधकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति के सामने झुकने की जो बात की गई है वह इसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो विषम परिस्थिति और अन्याय के सामने जो है वह झुकने की बात कि नहीं झुका करते जो दुनिया से, वह विषम परिस्थिति और अन्याय के सामने भी नहीं झुकते। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीधी ऋण का आशय है। लास्ट लाइन में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें दिया था कि जो सीधी रखते अपनी ऋण, तो यहाँ पर सीधी ऋण का आशय है जो स्वाभिमानी होते हैं, जो स्वावलंबी होती हैं, उनका अर्थ यहाँ पर सीधी ऋण से लिया गया है। तो यहाँ पर आप सभी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप सभी से कहा है कि गद्यांश वाली क्लास आप सभी को लास्ट वीडियो में मिलेगी। जैसे ही यहाँ पर प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पर मैं गद्यांश की क्लासेस लेकर आऊँगी, जो सारे सेट्स में गद्यांश लगे हैं उसको एक में आप सभी के लिए कवर कराने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमसे कुछ भी जो भी प्रॉब्लम होगा पूछेंगे तो मैं आपका सही समय पे जवाब दे पाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स।